नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अजीब मुल्क है हमारा। एक आतंकवादी नेटवर्क ने दिल्ली के लाल किले के सामने एक सुसाइड ब्लास्ट किया, आत्मघाती हमला किया, एक फिदायीन हमला किया और अब लोग उसके डिफेंस में खड़े हो गए हैं, उसके बचाव में उतर गए हैं। कह रहे हैं मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें बड़े बड़े मौलाना, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और पता नहीं कितने सारे ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, जिसका डर था वही हुआ। हर बार यही काम होता है। जब कश्मीर में कोई पकड़ा जाता है, कोई इनकाउंटर होता है, तो वो भटके हुए युवा, उनका इनकाउंटर क्यों कर दिया, उसका सरेंडर क्यों नहीं करवाया। यहां देश भर में डॉक्टरों का एक नापाक नेटवर्क पकड़ा जा रहा है और अरशद मदनी उसको लेकर के आप डिफेंड करने उतर आए हो और उनके साथ हिंदुस्तान की तथा कथित सेक्युलर पार्टियां सुर में सुर मिला रही है। कितनी शर्मनाक बात है। यह अरशद मदनी यह जमीयत उलमाए हिंद का प्रेसिडेंट है। जमीयत उलमाए हिंद के पास देश में सबसे ज्यादा मदरसे, सबसे ज्यादा मस्जिदें, इसको वो कंट्रोल करता है। और अब वो इन जिहादियों के समर्थन में खड़े हो गए तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। यह हर बार होता रहा है, इस बार भी हो गया। लेकिन अचानक से अरशद मदनी ने यह बयान क्यों दिया, क्यों कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में आई, क्यों समाजवादी पार्टी इसके साथ खड़ी हुई, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। क्या कहा अरशद मदनी ने, पहले उसको सुनते हैं। जमीयत उलमाए हिंद प्रेसिडेंट अरशद मदनी हैज कोटेड कंट्रोवर्सी ओवर हिज रिमार्क्स in connection with the ongoing probe into the Delhi blast. He said, today a Muslim Mamdani can become a mayor in New York. A Khan can become a mayor of London. But in India, a Muslim cannot become the vice chancellor of a university. And if he does, he will end up in jail like Azam Khan. Look at what is happening in Al Falah. He, the founder, Javed Siddiqui, is in jail. And who knows how many years he will have to be there. जेल में क्यों है? उसको तो फांसी लगा देनी चाहिए अगर उसको आतंकवाद के साथ उसका रिश्ता निकलता है। आगे बचाने के लिए क्या थ्योरी दे रहे हैं कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है ममदानी एक मुसलमान, लंदन का मेयर एक मुसलमान बन सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी हालत हो गई है कि एक मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भी बना है, उपराष्ट्रपति भी बना है, चाहे वो गद्दार क्यों ना हो। क्रिकेट कैप्टन बना है, पता नहीं कौन सुप्रीम कोर्ट के क्या नहीं बना है मुसलमान। लेकिन आतंकवादी बनोगे तो खोपड़ी में गोली मारी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफ इज इनफ। इस तरह की बातें कह के ये मुसलमानों को भटकाने का, उसको बकायदा उनके सेंटिमेंट्स को भड़काने का ये जो धंधा, ये भड़काऊ भाईजान लोग के द्वारा किया जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक है। साफ साफ आतंकवादी पकड़ा गया है। लाल किले के सामने उसने फिदायीन हमला किया है। देश भर में ये डॉक्टर्स मिल रहे हैं जिनका रिश्ता जैसे मोहम्मद के साथ है, और ये अरशद मदनी इसे बचाव करने के लिए सामने आ गए। आप ये कह रहे हो कि भाई अन्याय हो रहा है, उसको छोड़ दिया जाए। ईडी पकड़ी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टरों की एक फौज तैयार हो रही थी। जिस तरीके से हजारों केजी विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिस तरीके से कर्नाटक से लेकर, केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, यूपी से लेकर गुजरात तक इन जिहादियों का एक नेटवर्क सामने आ रहा है, इनकी बेचैनी बढ़ रही है। आप विक्टिम कार्ड लेकर के आ गए और आपने जब ये बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भी सामने आ गई। ये एक बिल्कुल ही
स्ट्रेटजी के साथ किया गया मूव है। आपको याद होगा कश्मीर में पकड़े जाते हैं लोग, अरे बाबा ये तो स्टूडेंट लीडर था, क्यों उसे मार दिया, ये तो बच्चा था, AK-47 लेकर के घूम रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है, वो बच्चा था, उसे सरेंडर करवाया जा सकता था। इस तरह की नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर चलाया जाता था। आज कांग्रेस पार्टी ने फिर वही काम किया, उदित राज सामने आ गए। क्या कहा उन्होंने? कांग्रेस उदित राज said he supports Madani's statement that Muslims are facing discrimination in the country. I agree that someone has done terrorist activity in Al-Falah University. There can be no forgiveness for terrorism, but the university should not be targeted. Probe as per the law if there was any financial irregularity. But why are the homes of Muslims being bulldozed? Asked Raj. Ghanshyam Tiwari of Samajwadi Party said the Prime Minister should address a press conference and give a clarification. लीजिए, मदनी साहब वोट बैंक को अपने मुट्ठी में रखते हैं। समाजवादी पार्टी तुरंत कूद गई। बहुत सही बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ना हुए कि कोई हर चीज पे बयान देने वाले कोई जो है स्पोक्स पर्सन बन गए। प्रधानमंत्री जवाब दे, इस पे जवाब दो कि तुम्हारी पार्टी के नेता जो इन मदनी के आगे पीछे वो नाचते घूमते कथक करते नजर आते हैं, उसका ये शर्मनाक बयान, उसके ऊपर पार्टी क्या कह रही है? उदित राज ये कह रहे हैं कि मदनी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर छापेमारी ना हो। मतलब दर्जनों की संख्या में डॉक्टर्स गायब हैं, लैब का इस्तेमाल हो रहा है, पूछताछ नहीं होगी। दिल्ली धमाके के पीछे कौन है, यह जांच बंद कर दी जाए। देश की जनता इसलिए इन लोगों को चुनाव हरवाती है, इसलिए चुनाव और मैं आपको बताऊं, यह कोई ढकी छिपी भी बात नहीं है। जब भी इस तरह की घटना घटती है, आदर हिंदुओं को ब्लेम कर दो या कुछ और बोल दो, तब कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन पूनावाला, वो सामने आए। क्या कहा उन्होंने? शहजाद पूनावाला ने कहा कि सोचिए कि सिर्फ अरशद मदनी ही नहीं बल्कि उनके पूरे टेरर इकोसिस्टम के स्पिन डॉक्टर्स, चाहे वो चिदम्बरम हो, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, अबू आजमी हो या हुसैन दलवई, ये सब सामने आकर कह रहे हैं कि या तो नाइंसाफी हुई, या तो ये लोग बेकसूर हैं, या फिर ये लोग कहते हैं कि हालात की वजह से ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हर बार जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो टेरर इकोसिस्टम का एक पूरा स्पिन डॉक्टर एक्टिवेट हो जाता है। यह बदकिस्मती की बात है कि अरशद मदनी भी इसका हिस्सा है। तो बिल्कुल सही बात है। ये सारे लोग खड़े हो गए, भाई डॉक्टर को क्यों अरे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं इसलिए कि डॉक्टर्स ये कारनामा कर रहे थे। लखनऊ में छापामारी इसलिए क्या गया कि वहां की डॉक्टर वो शाहीन, वो पूरे देश में महिलाओं को टेररिस्ट बनाने के लिए, जैसे मोहम्मद का वो महिला विंग का वो इंचार्ज बनी हुई थी। डॉक्टर्स को पकड़ा इसलिए जा रहा है कि उसमें से दो वो तुर्की गया हुआ था, उसके रिश्ते पाकिस्तान से निकल रहे हैं, 6 फोन मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आप समझिए इस देश में कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये, और ये कितना बड़ा खतरा है कि हिंदुस्तान की सरकार टेररिस्टों से अगर लड़ती भी है, उसको पकड़ धकड़ भी करती है, तो बड़े बड़े भाई अरशद मदनी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौलानाओं में से एक हैं। सबसे ज्यादा कब्जा है मदरसों के ऊपर इन जमीयत उलमा हिंद का, सबसे ज्यादा मस्जिदें इनके पास है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। ये देश भर में वक्फ के नाम पे आंदोलन करवा रहे थे।
मजलिस बुलवा रहे थे, और अब जब टेररिस्ट पकड़े गए हैं तो ये उसके समर्थक बनकर के सामने आगे बड़ा बेचारे लोगों के साथ बड़ा दिक्कत हो रहा है। एक कांग्रेस पार्टी कह रही है बुलडोजर क्यों चल रहा है? भाई क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? आप इस देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करोगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो होना ही था हर बार की तरह। और इसलिए इस देश में कानून उस तरीके का नहीं है। रियल समस्या समझिए, ये मदनी जैसे लोग इसलिए बच के निकल जाते हैं क्योंकि इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान में कानून नहीं है। टेररिज्म करने वाले और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले और टेररिज्म को डिफेंड करने वाले, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा मौलाना क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा पत्रकार क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए एक तो कानून भी होना चाहिए। और जब कभी भी इस तरह के शर्मनाक बयान, जब ऑलरेडी दिल्ली ब्लास्ट की जांच जो आगे चल रही है, इस तरह का दबाव बनाने की कोई कोशिश करता हो, सीधे उसे तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।